तो पावी बहन, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग नायिका में। आप हमारी बिग थैंक नायिका हैं यू। हिंदुस्तान की। बहुत सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया, आपकी कहानी पूरे हिंदुस्तान भर को आज हम सुनाना चाह रहे हैं। पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप जहां से आती हैं, गुजरात में, इस चीज को हम्म। शुरुआत करना, इस एम्ब्रॉयडरी को पूरे हिंदुस्तान भर में फैलाना और उसके बाद दुनिया भर तक लेकर जाना आसान तो नहीं रहा होगा। ये शुरुआत कहाँ से नहीं हुई नहीं। इसकी? ये जो शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत तो मेरे बचपन से ही रही, क्योंकि मेरा एक ऐसा आर्थिक परिस्थिति वाला घर था। मेरा पापा का वहां जन्म हुआ था। हम कच्छ में 3 प्रकार के रबारी है, डेबरिया, काशी और वागड़िया। तो हम डेबरिया रबारी समाज से है। तो हमारा मूल व्यवसाय है कि भेड़ बकरियां चराना। हम्म। तो मेरा पापा भी भेड़ बकरियां चराते थे। और तभी मैं 5 साल की थी। और जो मेरी दूसरी बहन है वो 3 साल की थी, और तीसरी बहन मेरी माँ के पेट थी। तो तभी पानी की कच्छ में बहुत दिक्कत थी। तो मेरा पापा हमारे गांव के पास में भेड़ बकरियों को पानी पिलाते थे। और उस कुएं से पानी निकाल रहे, और पास में एक कुंडी भर रहे थे, उसमें मेरा पापा का पाँव गिर गया। तो मेरा पापा का देहांत हो गया तब भी, जब भी मैं 5 साल की थी। और मेरी दूसरी बहन 3 साल की थी, और तीसरी बहन मेरी माँ के पेट थी। और मेरा पापा का जब भी देहांत हो गया उसके 2 महीने के बाद उसका जन्म हुआ। जब भी उसका जन्म नहीं हुआ था तो तभी सबको ऐसा लगता था कि तीसरा बेटा आएगा तो इसका पापा का नाम रहेगा, ये तो 2 बेटी है। और बात का असर हम दोनों बहनों पर क्यों, जो दूसरी थी वो तो 3 साल की थी लेकिन मैं 5 साल की थी। मेरे मन में तो बहुत पड़ा उसका असर। कि एक जमाना था कि बेटी घर की कोई इज्जत बेटी की नहीं होती थी। बेटा चाहिए सबको, एक या ज्यादा, लेकिन घर में बेटा चाहिए। जब मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ तभी घर का बहुत माहौल था वो बिगड़ गया। सब बोलने लगा, ओ भगवान, उसके घर में तो तीसरी भी बेटी आई। तभी मेरे मन में लगा, ये भगवान, हमारे समाज में बेटी का तो कुछ महत्व नहीं है। बाद में मेरी दादी माँ थी, उसको सबसे ज्यादा असर उस पे पड़ा। क्योंकि उसके मन में, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके मन में सबसे ज्यादा के मेरे बेटा तो चला गया, पर लेकिन उसके घर में तीसरी भी बेटी आई। तो उसके 1 साल के बाद मेरी दादी का भी देहांत हो गया। बाद में मेरी माँ हम तीनों बहनों को बड़ी कर रही थी। मजदूरी करती थी गांव में, जहाँ काम मिलता था वहां मेरी माँ जा रही थी। और जहाँ मजदूरी करके आती थी हम घर में पड़े रहते थे। मेरी 2 बेटे 2 बहन थी, जो मेरे से छोटी, उसका मैं ख्याल रखती थी। और मेरी माँ मजदूरी करने के लिए शाम पे आती थी, तभी हम तीनों बहनों को माँ संभालती थी। ऐसा हमारा बचपना था। और दूसरी बात वो रही कि हमें पढ़ने, जब मैं 5 साल की थी, 6 साल की हुई, तभी पढ़ने का मौका मिला। तो मैं पढ़ने के लिए गई। गांव में 4 कक्षा तक ही पढ़ना था, क्योंकि हमारा छोटा सा गांव था। तो मैं तभी वहां पढ़ने के लिए गई। तो पढ़ने में क्या हुआ कि हमारा कोई यूनिफॉर्म नहीं, हमारा दफ्तर नहीं, कुछ नहीं। हफ्ते में एक बार तो नहाते थे, पानी की भी दिक्कत थी। भी नहीं था, और हाँ। हमारी माँ कभी हमें चोटला भी नहीं कराया था, क्योंकि मेरी माँ तो मजदूरी करती थी। ऐसा हमारा बचपना था। तो हम भाई जैसे बहन, तैसे जहाँ की जिस बाल। जगह की आप जो ये जगहों की बात कर रहे हो, जहां पर की स्कूल भी नहीं थे, जहां पर की बच्चों का एक अलग तरह की अपनी दिक्कतें चल रही थी, परिवार की अपनी दिक्कतें थी, ये दिक्कत थी कि अगर घर में बेटा नहीं हुआ तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा। आज जब आप देखते हैं, अब तो काफी वक्त गुजर गया इन सब चीजों को, क्या अभी भी ऐसे ही हालात हैं? ऐसा ही चल रहा है वहां पर? नहीं सर, अभी तो बहुत सारा सब चीजें बदल गई है। क्योंकि तभी इतना शिक्षण नहीं था, आज तो शिक्षण आ गया है। आज तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, तो सब बदलाव आ गए। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तभी, क्योंकि घर से बाहर लोग निकलते नहीं, बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, इसलिए सारी ये परेशानियां थी। और सबसे ज्यादा कच्छ में क्या था, पानी की दिक्कत थी। और आज इतना उद्योग है कच्छ में कमाने के लिए, लेकिन हम लोग छोटे थे तभी इतना उद्योग
को ऐसा कुछ नहीं था। जो पानी गिरता था तो लोग खेतों में पकते थे, न के कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। ऐसे हमारा बचपना था। पर कच्छ क्योंकि के लिए एक और चीज कही जाती है कि कच्छ की महिलाएं जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है। कच्छ में जो बिल्कुल डिसीजन होता है वो महिलाओं के हाथ में होता है, परिवार चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। ये हमेशा से क्यों ऐसा ही मेरे रहा है जो मैंने सुना है। सही सही बात है, वो एकदम सच बात है। क्योंकि मैं मेरे घर की बात आपको सर बताऊं तो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसका कोई सहारा नहीं था, तो भी वो 3 बेटियां बड़ी कर लिया उन्होंने। 3 बेटियों को खिलाया पिलाया बड़ा किया। दुख तो आया उनके ऊपर, लेकिन शादियां की, वो सारी चीजें उन्होंने की। तो लेकिन सही भाई बात बहन, है जब ये। जब जब महिलाएं इतनी सशक्त हैं वहां पर, जो कि अपने परिवार को भी बढ़ा रही हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही हैं, अपने जीवन के जो निर्णय हैं वो भी ले पा रही हैं, तो फिर ऐसे में ये जो पूरा का पूरा, और ये हिंदुस्तान की हर जगह में मैं हर जगह सुनता ही हूँ कि अगर बेटा नहीं है तो फिर वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज तभी भी क्यों है वहां पर? अगर महिलाएं सारे डिसीजन ले रही हैं तो भी फिर ऐसा क्यों? वो एक सबके मन में वो घर कर गया है कि बेटा चाहिए बेटा। लेकिन वो सबको पता नहीं है कि बेटे बाप का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन बेटी भी कर सकती है। जब और आज आप तो सब उसका बहुत देखते बड़ा हैं, एग्जाम्पल हो, आप तो बहुत बड़ा उदाहरण हो आज उसका। सब देखते हैं, तो आज जो मेरे घर की सर बात बताऊं तो मेरी माँ है, हम तीनों बहनों की शादी हो गई, और बाद में वो मेरे पापा का जो घर है एकदम दरिया दरिया किनारा पे है, वहां रह रही थी। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके मन में वही था कि मैं मेरी बेटी के घर नहीं जाऊं। पर मेरे मन में वही था कि हम तीनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन मेरी माँ का सहारा कौन बनेगा। मेरी माँ को मेरे पास रखना था, मेरे मन में ऐसा था। लेकिन मेरी माँ नहीं मान रही थी, वो बोल रही कि लोग बोलेंगे कि बेटी बेटी के के घर घर में। चली है, बेटी के घर जाएंगी, बेटी के घर नहीं रहना चाहिए। मैंने बोला माँ, लोगों को जो बोलना है उसको बोलने दो, आप मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहोगे तो मैं अच्छा बिजनेस कर पाऊंगी, मेरे बच्चों का आप ध्यान रखोगे, मेरा घर का ध्यान रखोगे, और पूरा परिवार के साथ जब भी रहोगे तो दिन अच्छे से जाएगा, और हंसता खेलता एक परिवार रहेगा। तभी भाई बहन, मेरी मेरी है ना, माँ मेरी ने। मेरी माँ एक बड़ी अच्छी चीज कहती थी, और हमेशा से कहा है, और अभी भी जब भी बात होती है लोग क्या कहेंगे, तो कहती हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इससे बड़ा कोई रोग सही नहीं है, बात क्योंकि इसका कोई इलाज भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये जो आपका एम्ब्रॉयडरी का काम था, पहले तो ये किस तरह की कला है ये बताइए हमें, कि और फिर कैसे आपने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसका व्यापार शुरू किया? और हमारी जो रबारी एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो हमारे में क्योंकि मैंने जो एम्ब्रॉयडरी सीखी थी, हमारे में एक रिवाज है, हर घर में एम्ब्रॉयडरी बनती है। अच्छा। एम्ब्रॉयडरी बनती है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि हर महिला अपने दहेज के लिए एम्ब्रॉयडरी बनाते थे। कोई मार्केट के लिए या बिजनेस के लिए कोई नहीं बनाता था। तो मैंने भी ऐसा किया कि जब भी मेरी माँ मजदूरी करने के लिए जाती, लेकिन मेरी बुआ है, दादी माँ थी, उसके पास से मैंने ये सीख लिया। 7 से 13 साल की उम्र में मैंने सारी एम्ब्रॉयडरी बनाने की सीख ली। क्योंकि सबसे पहले हम लोग जब बच्चे होते हैं 7 साल की उम्र में, खुद के पहनने के लिए सीखते थे, और धीरे धीरे जो हमारी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो जाती, तभी हम दहेज के लिए स्टार्टिंग करते। तो मैंने भी ऐसे किया। तो बहुत साल तक हमने एम्ब्रॉयडरी बनाते थे हर महिला। लेकिन उस एम्ब्रॉयडरी में एक दिक्कत थी, क्योंकि आज हर महिला पढ़ी लिखी है, तो उसको पता चलता है कि क्या बनाना चाहिए या क्या नहीं बनाना चाहिए। आज हमें पता चलता है कि पहनने के लिए बनाते हैं वो अच्छा है, क्योंकि पहनते हैं, आज पहनने का फैशन है। लेकिन एक ऐसा जमाना था कि उसमें दहेज में एम्ब्रॉयडरी की बनाई हुई चीज हमारे में बनाते थे हर महिला, लेकिन उसमें क्या होता था, पूरा घर का श्रृंगार होता था, पूरा घर सजाने का श्रृंगार होता था उसमें। पहनने का कम, लेकिन घर सजाने का कम तो घर ज्यादा। से जाने का मतलब क्या, पर्दे वगैरह ये सब चीजें? और पूरी चीजें बनाते थे घर में। अच्छा, पर्दा चादर से है, लेकर सब तोरण कुछ। है, सब कुछ है।
हमारे में दहेज में ऐसा कोई रिवाज नहीं था कि मार्केट से फ्रिज या टीवी या वासण वो सारी चीजें नहीं थे, लेकिन दहेज में बनाई हुई चीज लेके जाते थे हर अच्छा। बेटी। हाँ। ऐसा रिवाज था, पर उसमें एक दिक्कत थी सबसे ज्यादा कि वो चीज बनाने में बेटी पापा के घर 35 साल तक वही काम करती थी। जब भी उसकी 35 साल की उम्र हो जाती थी तब तक वही काम करती थी। तो उसका ससुराल वाले लेने के लिए आ जाते, लेकिन शादी बचपन में हो जाती थी, लेकिन बेटी ससुराल नहीं जाती थी। जब हुँ। तक उसका दहेज का काम नहीं बनता है तब तक वो लोग उसको ससुराल नहीं भेजते। और ससुराल वाले लेने के लिए आते थे तो उसका पापा या मम्मी बताते, अभी हमारी बेटी का दहेज का काम नहीं बना हुआ। ऐसे में दूसरी दिक्कत वो थी तो कि मतलब जिस जब तक ये घर ससुराल ये दहेज का जो एम्ब्रॉयडरी होगी वो नहीं होगी तब तक लड़की घर नहीं जाएगी, ससुराल नहीं जाएगी? नहीं भेजते, नहीं अच्छा। भेजते। वो उसका माँ बोलते थे कि हमारी बेटी का ये दहेज का डावरी तैयार नहीं हुई, इसलिए नहीं भेजते थे। हुँ। और दूसरी दिक्कत वो थी कि जिस बेटी का माँ बाप पैसे वाले हैं, उस बेटी को दहेज बनाना इतना नहीं आता था, तो भी उसके माँ बाप पैसा देकर दूसरे को पास बनवा लेते थे। लेकिन जिस घर में जिस बेटी का बाप गरीब है, उसकी उसे परिस्थिति खुद बनाना ही है। उसको खुद बनाना आता है, लेकिन उसमें वो दिक्कत है, 4-5 बेटियां हैं, उसका बाप गरीब है, तो कैसे बनाए? घर चलाए या बेटी का दहेज क्या करे? तो हुँ। सबसे ज्यादा उसको दिक्कत थी। तो समाज ने मिलकर ये एक फैसला लिया, हमारे समाज का जो बड़े लोग है कि ये जो दहेज वाली प्रथा है वो बंद करो। वाह! उसकी जगह पे ये दहेज में जो एमरोटी बेटियां ले जाती है उस पे ऊपर बैंड लगाओ और तो बेटी टाइम पे ससुराल जाएगी। तो समाज ने वो बंद किया, तभी उसमें एक हमें पर नुकसान आया है, क्योंकि जो हम एम्ब्रॉयडरी बनाते थे वो सबसे अच्छा एम्ब्रॉयडरी, सबसे फेमस एम्ब्रॉयडरी हमारी थी, वो बंद हो गई। लेकिन हमने तभी एक फैसला ले लिया कि ये हमारी जो पुरानी बनाई हुई जो कला है वो अभी लुप्त हो जाएगी। नई पीढ़ी को ये पता नहीं चलेगा कि हमारी दादी या बुआ मम्मी सब क्या काम करते थे। इसलिए हमने एक नई कला को जन्म दिया, वो है हरीजरी। हरीजरी एक ऐसी कला है कि हम मशीन से बना लेते हैं, सिलाई मशीन से। जब वो 35 साल लगते थे, वो नहीं वो चीज हम मशीन से वहां जहां वो यूज करते थे पुरानी कला, वही जगह पे ये यूज करते हैं और 1 से 2 साल में तैयार हो जाते हैं ये एम्ब्रॉयडरी, हरीजरी नाम की कला। तो हाँ। सबसे पहले हमने बाजार से रिबिन ली और मार्केट से सारी चीजें खरीद के हमने सबसे पहले हमारा दहेज का काम उससे स्टार्टिंग किया। और धीरे धीरे हमारी समाज का जो बंधारण था वो भी टिक गया, और साथ में हमें ये हरीजरी वाली जो कला थी उसमें से दहेज तैयार किया। तो ये एक नई कला चालू की हमने हरीजरी नाम की। 92